नमस्कार। उपनिषद ज्ञान भाग 32 सीजन 2 केनोपनिषद सीजन 2 का ये आखिरी वीडियो होगा। तो आखिर में कह रहे थे मुनिवर कि वन में जाकर तप करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एक प्रकार की शांतता होती है। जब भी हम एकांतवास में जाते हैं और आपको थोड़ा सा अनुभव होगा कि वहाँ पर जो हमारे यहाँ डेली रूटीन में जो आनंद शांतता नहीं मिलती वो मिल जाती है, क्योंकि हमें भी थोड़ा सा बैलेंस चाहिए। हम बुद्धि से समझते हैं कि बैलेंस चाहिए, लेकिन अंदर मन बुद्धि नहीं सोचा है, फिर भी वो बैलेंस चाहिए। कैसे पता चलता है कि जब हम ये सब छोड़ के थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाते हैं तो हमें आनंद आता है। और जो आध्यात्मिक व्यक्ति है उसको विशेषतः भगवान की याद उधर जाके आती है। मटेरियल वर्ल्ड में भगवान की याद कम आती है। वो आखिर में हो गया था लास्ट वर्ड में। और फिर उन्होंने बोला था कि बैलेंस के लिए शमदम भी करना चाहिए, मतलब शारीरिक और मानसिक कंट्रोल भी करना चाहिए, तभी होगा तप। ये तप मतलब कोई ऐसी बहुत मुश्किल बात तो है नहीं। अभी केनोपनिषद में पढ़कर साधु संतों ने बहुत तप किया, मतलब वो वन में भी गए और उन्होंने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल भी किया, मन बुद्धि को कंट्रोल भी किया, उसको भी तप बोलते हैं। तो वन में जाके तप करना ये साधु संतों ने किया। हमें जो करना है वो गृहस्थाश्रम में इतना नहीं हो सकता, मतलब जितना वो लोग करते हैं उतना तो नहीं होगा, लेकिन कर तो सकते हैं। यहाँ बैठकर भी कर सकते हैं। पिछली बार मैंने जो बोला था कि मेरे अंदर जो भी बदलाव की ज़रूरत है उसके ऊपर मैंने एनालिसिस किया और अभी काम करना शुरू किया, तो कंट्रोल आता है। फिर पहले से ज़्यादा आ जाता है जैसे जैसे प्रैक्टिस होती है। तो ये कंट्रोल होगा तभी आप परब्रह्म की ओर आसानी से बढ़ोगे। परब्रह्म की ओर क्यों बढ़ना है? वो आनंद की जगह है, इसलिए बढ़ना है। वो कहते हैं ना कि जिसको रोटी की तलाश है उसको ये मुश्किल होता है, वो बाकी सोच नहीं सकता आनंद की बात। उसके लिए रोटी हो गई, काम खत्म। लेकिन हमारे अध्यात्म की पावर इतनी है कि जो गरीब है, भूखा है, उसको भी इस आध्यात्म ने एक अलग लेवल पे लेके लाके खड़ा कर दिया है। कैसे? तो हम तो माऊली की बात ही करेंगे, फिर एक बार दिखाएंगे। बाजू में हर रोज रहते हैं माऊली, कोई गुरु नहीं है तो इन्हें गुरु मानते हैं, मतलब ये गुरु है, देह में कोई गुरु नहीं है। पहले थे लेकिन अभी नहीं है, तो उनको एक गुरु मान के चलते हैं, तो उनकी याद आएगी ना। तो जब माऊली का कालखंड था, इतना आध्यात्मिक वातावरण था कि गरीब लोग भी बड़े बड़े संत हो गए। उनके बाद भी हुए, मतलब मैं जो नाम लूँगा उनका 1275, ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, पता चलेगा। लेकिन उस वक्त चमार थे, रोहिदास, महार थे, जिनका व्यवसाय ही वही था और इनकम भी लिमिटेड था। किसी किसी को तो तुकाराम महाराज तो बाद में हुए, उनको तो खाने की भी चिंता थी। तो जो गरीब लोग हैं उन्होंने भी अध्यात्म से अपने जीवन को संवारा। हम तो स्थिर है ना। अभी मेरे इस वीडियो को सुनने वालों में गरीब लोग कितने हैं मालूम नहीं, लेकिन बता ये रहा था कि गरीबों को पहली चिंता होती है खाने पीने की, उसके बाद थोड़े मध्यम वर्गीय, उच्च मध्यम वर्गीय जैसे जैसे हो जाएंगे तो खाने पीने की चिंता नहीं होती है, अलग अलग चिंता आ जाती है। तो इन सभी आर्थिक स्थितियों में भी हम आध्यात्म की साधना से आनंदित रह सकते हैं। और ऋषि मुनियों के पास तो कुछ भी नहीं है,
बिल्कुल कुछ भी नहीं है। उनको संग्रह करने का अनुमति ही नहीं है। जो जिन्होंने संन्यास लिया है उनको संग्रह करने की अनुमति नहीं है, केवल कपड़ा और कमंडलू। तो उनकी बात अलग है, हम यहाँ की सोच रहे हैं। तो मेरे यदि जिनको आर्थिक विवंचना है वो मित्र यदि देख रहे हैं, मैत्रिण यदि देख रही है, तो उनके लिए बता दूं कि यह तुम्हें आनंद देगा। जो भी 5 मिनट 10 मिनट मिलेगा आपको, थोड़ा कर लेना है, क्योंकि वो जो आपको सांसारिक चिंता है उससे वो परे कर देगा। और मैंने उपनिषद के रील्स में और शॉर्ट्स में बता दिया था कि ये सुख का और संपन्नता का भी मार्ग है। मतलब अच्छे तरह से, अच्छे सोच से करोगे तो ये आपको संपन्नता भी देगा। कैसे देगा? आप विथ कंट्रोल्ड बॉडी एंड माइंड अपना काम करोगे तो पूरा हो जाएगा। आपका बॉडी माइंड कंट्रोल नहीं है तो आप ठीक से काम नहीं कर पाओगे और फिर हालत खस्ता होती जाएगी। बॉडी माइंड कंट्रोल रहेगा तो लॉजिकली आराम से बैठता है ना कि ये जो है, तो आपका जो अन्न वस्त्र निवारा की सुविधा जोड़ना ये भी आसान भी होता है और प्रभावी भी हो जाता है, क्योंकि इसके लिए जो काम करना पड़ता है हम अच्छी तरह से कर लेते हैं। तो आज आएगा लास्ट श्लोक, और उपसंहार भी ज़्यादा नहीं करेंगे, सबको मालूम है क्या क्या हुआ है। तो यक्ष ब्रह्म के ये शम दम के बारे में उन्होंने बता दिया। फाउंडेशन है, नींव है वो ब्रह्मज्ञान। बातें ही बनाने का काम ब्रह्मज्ञान नहीं, कर्म उसका आवश्यक है। तो इसलिए शमदम बोला है, मतलब जो अभी अभी हो गया वो। तो तप दम और कर्म की नींव है जिसके ऊपर ये इमारत है पूरे लाइफ की, न केवल आध्यात्मिक लाइफ की, पूरे लाइफ की इमारत खड़ी हो जाएगी। तो विज्ञान अर्थात साइंस, मतलब दोनों की सम्मिश्रण से उत्पन्न सत्य। तो ये फिलॉसफी वेदांग और विज्ञान साइंस ईशोपनिषद में भी आया था। तो ये दोनों इमारत वह आयतन है वेद, वेदों के अंग, और दोनों के सम्मिश्रण से उत्पन्न होने वाला सत्य। वेद अर्थात ज्ञान और वेदांग अर्थात विज्ञान, जो भी चल रहा है। तो दोनों भी चाहिए। जो ब्रह्म विद्या को, तो आखिरी 9वां श्लोक है केनोपनिषद का, चतुर्थ खंड का। जो ब्रह्म विद्या को इस रूप में जानता है वह पाप का अपहरण करके, अभी पाप पुण्य के बारे में और भी बोलना है, टाइम मिलेगा तो बोल दूंगा, अपहरण करके अनंत उत्तम स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। अवश्य प्रतिष्ठित होता है। सो असर्शन 2 बार बोला, असर्शन पक्का, हाँ 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 3 बार भी बोल देते हैं ना। तो ये बोलते हैं स्वामी जी ऋषि मुनि कि ये यदि आप ब्रह्म विद्या का पालन करोगे तो पाप का हरण होगा और स्वर्गलोक में प्रतिष्ठा होगी। पाप का हरण मतलब क्या है? तो 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। तो जो परपीड़ा है, दूसरे को तकलीफ देना है, वो इनह्यूमन है ना, तो उसका नाश हो जाता है। मेंटालिटी वैसे बनती है, और बहुत करके भी किसी की नहीं बनती है। तो उसने सोचना चाहिए कि हमारा मेंटालिटी कैसे बन रहा है, खाली राम 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 करके नहीं होगा। तो ये मेंटालिटी बनेगी। और स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होना मतलब क्या है? कोई ऊपर जाके आकाश में तो थोड़ी ना स्वर्गलोक को ढूंढना है। स्वर्ग की प्राप्ति हियर एंड नाउ, अभी इसी वक्त हो सकती है। हृदय के जो गांठ है, गलत चीजें बैठ गई है, उनको निकाल देंगे
तो आनंद ही आनंद है और वो आनंद ही स्वर्ग है। यहां पृथ्वी पर एक अच्छे तरीके से मिलने वाला आनंद जो है वही है स्वर्ग, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, मतलब जाते ही नहीं है कोई, यहीं पर मिल जाता है। मोक्ष भी मिल जा सकता है। मोक्ष की स्थिति और ऊपर की है, कैसे है आपको मालूम है तो बता दीजिए, तो संवाद हो जाएगा, फिर अगले बार उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर हुआ था कि अहंकार हुआ, केनोपनिषद में क्या क्या हुआ, अग्नि इंद्र वरुण आदि देवताओं को हुआ अहंकार, उसको भेदा खुद परब्रह्म ने यक्ष के रूप में आकर, और फिर उमा जो उनकी सहायक थी उन्होंने आकर बता दिया कि शमदम से अपने आप को कंट्रोल करो और वन में जाकर या एकांत में जाकर तप करो। सभी मेडिटेशन वाले बोलते हैं ना एकांत रूम में जाके बैठो, तो एकांत में जाकर तप करो और ये ब्रह्म ज्ञान पाओ, तो आपको मिलता है स्वर्ग का सुख यहीं पर इधर बैठ के ही। ये हुआ केनोपनिषद। धन्यवाद, देखते रहिए, लोगों को बताते रहिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।